नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिवता या फिर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, क्या है रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी। अब ये इसको या रेडियो सक्रियता भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा रेडियो एक्टिवता क्या होती है। देखो, हमारे पास कोई तत्व है जिसके अंदर एक नाभिक है। उस नाभिक को अगर हम दूसरे नाभिक में चेंज करते हैं, ठीक है, एक तत्व के नाभिक को अगर हम दूसरे तत्व के नाभिक में परिवर्तित कर दें तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिवता। क्या कहलाता है बच्चों? रेडियो एक्टिवता। ठीक है, तो रेडियो एक्टिवता की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, तो जरा यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, एक तत्व के नाभिक का, एक तत्व के नाभिक का दूसरे तत्व के नाभिक में परिवर्तन, दूसरे तत्व के नाभिक में परिवर्तन रेडियो एक्टिवता कहलाती है। रेडियो एक्टिवता कहलाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज हेनरी बैकेरेल के द्वारा की गई। इसकी खोज हेनरी बैकेरेल द्वारा की गई, ठीक है, खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी बैकेरेल द्वारा की गई। क्लियर है? एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि अगर एक तत्व के नाभिक का दूसरे तत्व के नाभिक में परिवर्तन करा दिया जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिवता कहलाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अथवा वे नाभिक जो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अथवा वे नाभिक जो अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करके नए नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, नए नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नाभिक होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं? वो हमारे पास क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इन कणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें इनको बाहर निकालते हैं, और जब ये बाहर निकलती है तो हमारे पास जो एक नाभिक होता है वो दूसरे नाभिक में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा कि वे नाभिक जो अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करके नए नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व के क्या कहलाते हैं? नाभिक कहलाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे की बात करते हैं। देखो, रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक कहलाते हैं, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना जो हम पढ़ रहे हैं,
वो क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिवता। तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिवता कहलाती है। रेडियो एक्टिवता कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिवता कहलाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिवता कहलाती है। देखो, रेडियो एक्टिवता की जो इकाई है ना, रेडियो एक्टिवता की इकाई, एक्टिवता की इकाई क्या होती है बच्चों? क्यूरी है। क्यूरी है, नाम सुना होगा ना, मैडम क्यूरी। तो रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? क्यूरी है। इसको बैकेरेल में भी नापते हैं। ठीक है, तो क्यूरी की परिभाषा क्या होगी? ठीक है, तो क्यूरी की परिभाषा होती है पदार्थ की वह मात्रा, पदार्थ की वह मात्रा जो, ध्यान से सुनना बच्चों, पदार्थ की वह मात्रा जो 3.7 इंटू 10 विघटन प्रति सेकंड कर दे, क्यूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यूरी कहलाती है। ठीक है, पदार्थ की वह मात्रा जो 3.7 इंटू 10 विघटन प्रति सेकंड कर दे, क्या कहलाती है बच्चों? क्यूरी कहलाती है। ठीक है, अब देखो जो रेडियो एक्टिवता है ना, रेडियो एक्टिवता किसका गुण है? रेडियो एक्टिवता जो है नाभिकों का गुण है। रेडियो एक्टिवता नाभिकों का गुण है। नाभिकों का गुण है। थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है तो जरा ध्यान से देखिएगा। रेडियो एक्टिवता नाभिकों का गुण है, मतलब यह अस्थायी नाभिकों में होती है। ठीक है, रेडियो एक्टिवता किस में होती है? अस्थायी नाभिकों में होती है। ठीक है, अब देखो हमको बात करनी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। आप कहेंगे कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। 3 किरणें निकलती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। तो उसकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से निकलती है? अब देखो, अल्फा, बीटा, गामा जो किरणें होती है वो क्या होती है, किस तरीके से निकलती है और किसको कहते हैं, ठीक है, वो बात हमको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम किसकी करेंगे? अल्फा किरणों की। ठीक है, अल्फा किरणें। ठीक है, अल्फा किरणें। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? कोई पात्र है। ठीक है, कोई पात्र है। यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ रखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या है, एक प्लस की प्लेट लगा दी धनावेशित, और एक यहाँ लगा दी मैंने ऋण आवेशित प्लेट। ठीक है, क्या लगा दी? ऋण आवेशित प्लेट। ठीक है, और यहाँ चाहो तो कोई न्यूट्रल में लगा सकते हो। अब देखो, जब अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ से ऐसी किरणें निकले, रेडियो एक्टिव पदार्थ से कुछ ऐसी किरणें निकले जो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है।
ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से कुछ ऐसी किरणें निकले जो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, तो उनको हम कहते हैं अल्फा किरणें। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा किरणें। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। क्या? वे किरणें जो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, अल्फा किरणें कहलाती है। ठीक है। वे किरणें जो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है क्या कहलाती है? अल्फा किरणें कहलाती है। ठीक है। 3 किरणें होती है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। अब बात आती है बीटा किरणों की। बीटा किरणें, ठीक है। कौन सी किरणें? बीटा किरणें। अब बीटा किरणें क्या होती है? अच्छा, मैं इसको ये वाला भाग मिटा देता हूं जिससे मैं अच्छे से लिख सकूं। ठीक है। अब हमारे पास बीटा किरणें क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। देखो, ऐसी किरणें जो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, क्या कहलाती है बच्चों? बीटा किरणें। ठीक है, क्लियर है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, वे किरणें जो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, बीटा किरणें कहलाती है। बीटा किरणें कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताना है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से अगर कोई किरणें निकली है और वो अगर जा रही है ऋणावेशित प्लेट की तरफ, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? अल्फा किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा किरणें कहते हैं। ठीक है। और अगर कोई किरणें धनावेशित प्लेट की ओर जाती है, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, तो इनको हम बीटा किरणें कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीटा किरणें कहते हैं। और देखो, यहां हम सामने क्या करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। तो ये माइनस वाली किरणें कौन सी हो गई? अल्फा, ये हो गई बीटा। ठीक है, तो ये बची गामा। 3 किरणें ना, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, याद आ गया मामा। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा किरणें। ठीक है। अब ये गामा किरणें कौन सी है भैया? गामा किरणें, ठीक है। अल्फा का मतलब जो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाए, बीटा का मतलब जो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाए, और गामा का मतलब जो किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाए, है ना, बिना मुड़े सीधे निकल जाए। यहाँ एक प्लेट लगा रही कि हमने, फोटोग्राफिक प्लेट, उस पर चली जाए, है ना, तो उनको हम कहते हैं गामा किरणें। क्या कहते हैं? गामा किरणें। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, वे किरणें जो बिना मुड़े सीधे फोटोग्राफी प्लेट से टकराती है, गामा किरणें कहलाती है। क्या कहलाती है?
गामा किरणें कहलाती है। ठीक है, तो 3 किरणें हो गई हमारे पास, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो अल्फा किरणें जो ऋणावेशित प्लेट की तरफ जाती है, बीटा किरणें जो धनावेशित प्लेट की तरफ जाती है, और गामा किरणें जो बिल्कुल सीधी जाती है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? गामा किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गामा किरणें कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गई अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है? तो ये 3 किरणें हमारे पास हो गई, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में आज बात की? रेडियो एक्टिवता के बारे में। रेडियो एक्टिवता के बारे में। अब जो रेडियो एक्टिवता होती है वो 2 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता और एक कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। अब प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता क्या है और कृत्रिम रेडियो एक्टिवता क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।